हूं आपके साथ शिखा मल्होत्रा। हिजाब पर आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ एआईएमआईएम नेता इस आदेश को गलत बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। कोर्ट के इस आदेश पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम में आयोजित एक कार्यक्रम में अपनी बात रखी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, जिसमें हिजाब पहनकर स्कूल जाने के मुद्दे पर निर्णय दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, एक लड़की हिजाब पहनकर स्कूल जा रही थी और अदालत ने कहा कि हिजाब नहीं पहना जा सकता। मैं हाईकोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूं। आज का ये फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन करता है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि इस्लाम में क्या जरूरी है, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? ये इस्लाम पर हमला है। ओवैसी ने आगे कहा कि वो इस फैसले से सहमत नहीं है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों के खिलाफ मानते हैं। इसी कड़ी में इस मामले पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि इस्लाम में क्या अनिवार्य है और क्या नहीं। वारिस पठान ने कहा कि मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं, क्योंकि संविधान हमें अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है। मेरी आस्था मेरे साथ है, आपकी आस्था आपके साथ है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरी बेटी को हिजाब पहनना है, तो आप रोकने वाले कौन होते हैं? कोई अश्लील कपड़े तो नहीं पहन रहा है जिससे किसी को आपत्ति है। जो अश्लील कपड़े पहनते हैं उनको बोले। इसके आगे उन्होंने कहा कि ये एक तरफ आप बोलते हो नारी सम्मान, बेटी बचाओ, और उसी बेटी को हिजाब पहनकर पढ़ने जाना है तो आप उसे रोक रहे हो। ये सरासर गलत बात है। आप कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि ये इस्लाम के अंदर अनिवार्य है या नहीं? ये तो हमारा इस्लाम के ऊपर डायरेक्ट अटैक है। ये आर्टिकल 25 और 29 के ऊपर डायरेक्ट अटैक है। इसके साथ ही वारिस पठान ने हिंदू महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी हिंदू बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, अच्छी बात है, ये इनका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हम तो आपत्ति नहीं करते। हमारे सरदार भाई पगड़ी पहनते हैं, सबको फ्रीडम ऑफ चॉइस की इजाजत है। हर इंसान को संविधान ने अधिकार दिया है, उसी के हिसाब से देश चलेगा। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में एक बार फिर हिजाब का मुद्दा गर्मा गया है। ओवैसी के बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हेड स्कार्फ हिजाब नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। हेड स्कार्फ जो होता है वो हिजाब नहीं होता। हिजाब का मतलब ये है कि औरत या लड़की अपने पूरे जिस्म को ढके, चादर के साथ या किसी भी चीज के साथ ढके। मैं समझता हूं कि इसको इस्लाम से जोड़कर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना नया गेम खेला है, मुसलमान वोटरों को साधने की कोशिश की है। कोर्ट ने तो ये कहा है कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुका है कि ये इस्लाम का हिस्सा है और स्कूलों में इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वहीं अब आपको इस बयानबाजी का मामला बताते हैं। दरअसल बीते मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसमें एक मुस्लिम छात्रा ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उसकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा साबित नहीं होता। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल का ड्रेस कोड सभी छात्रों के लिए समान है और इसका मकसद अनुशासन और एक रूपता बनाए रखना है, इसलिए स्कूल को अपना निर्धारित यूनिफॉर्म कोड लागू करने का अधिकार है। कोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता की तरफ से ऐसा कोई धार्मिक या कानूनी सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। सिर्फ दावा करने के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत राहत नहीं दी जा सकती। बस कोर्ट के इसी फैसले पर ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं एआईएमआईएम नेताओं की भी नाराजगी देखी जा रही है। इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।